माइक वाला कौन है भाई? आगे बहुत इको है, कोई सुनाई नहीं देता है। जो फ्रंट रोज है, आज के इस कार्यक्रम में 2011 से अब तक 2011 में एक बुनियाद का इसी तरीके का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे आदरणीय स्वर्गीय मेरे बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राजीव सातव जी ने इसी तरीके का कार्यक्रम रखा था। और बुनियाद जब मैं बैठे बैठे नीचे देख रहा था तो मेरे को उनकी याद आ रही थी, क्योंकि राजीव सातव जी ने बहुत बड़ा इस यूथ कांग्रेस को यहां तक लाने में बहुत काम किया और मेरे जैसे लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया राजीव सातव ने। इसलिए आज बुनियाद के कार्यक्रम पर मैं उनको याद करता हूं और उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई श्रीनिवासन जी जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि 2011 के बाद अब ऐसा कार्यक्रम उन्होंने करने का प्रयास किया और करके दिखाया। मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से छोटा बड़ा भाई होने के नाते बधाई देना चाहता हूं। और मैं आज आपको यह भी कहना चाहूंगा, 17 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जैसे शादी के कार्यक्रम की आपको खुशी होती है, उसी प्रकार की खुशी मेरे को इस बार बुनियाद के आने के लिए थी। मैं पूरी रात भर नहीं सोया कि कल को बुनियाद कार्यक्रम में जाना है। 5 बजे उठना था, 8 बजे फ्लाइट थी कि मन में यह था कि फ्लाइट ना निकल जाए, ये ना हो कि मैं कार्यक्रम मिस कर जाऊं। तो इस प्रकार का जो भाव यूथ कांग्रेस से है, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ, मैं मंत्री भी रह गया, आपकी कृपा से अब प्रदेश कांग्रेस का पंजाब का अध्यक्ष भी हूं और तीसरी बार लगातार एमएलए भी बन गया हूं। लेकिन जो आनंद यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में आकर मिलता है, वो कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में आकर वो आनंद नहीं मिलता। क्योंकि यूथ कांग्रेस एक परिवार की तरह है। यूथ कांग्रेस में जिस प्रकार से मेरे जैसे व्यक्तियों को प्यार दिया पूरे देश भर में, मैं वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। अब मैं अगर बात करूं कांग्रेस पार्टी की, साथियों, मेरा विषय है कि आपने किस प्रकार से ऑपोजिशन से लड़ना है जब आप सत्ता सरकार में नहीं है। लेकिन विषय में जाने से पहले आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूं। जो मेरा जिंदगी का तजुर्बा है, जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है और किस प्रकार से मैं समझ सकता हूं कि एक जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और एक प्रदेश कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष क्या महसूस कर सकता है। कभी कभी क्या वो उसके मन में बात आती है, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप से मैंने चलाया।
और मेरे को लगता ब्लॉक यूथ कांग्रेस से लेकर मेरे को इस कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका दिया। ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है। सोच और विचार कभी मरते नहीं हैं। बेशक हजारों मोदी पैदा हो जाएं, बेशक हजारों ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात करते हों, लेकिन सोच और विचार कभी मरते नहीं हैं। हो सकता है कि हम सत्ता सरकार से बाहर रहें, हो सकता है कि किसी प्रदेश में हमारी सरकार ना बने, लेकिन सोच और विचार मारे नहीं जा सकते और कांग्रेस पार्टी को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। तो साथियों, आपके सामने मैं खड़ा हूं 44 साल, यानी कि आई एम जस्ट 44, 44 साल की उम्र में मेरे को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका इस पार्टी ने दिया और इस पार्टी से भी ज्यादा राहुल गांधी ने दिया। मैं आपको अपना तजुर्बा बताना चाहता हूं। पहली बार 2012 में मेरे को टिकट वहां से दिया गया जहां पर 47 साल कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं थी, कभी कांग्रेस पार्टी जीती नहीं थी। और कुछ लोगों ने टिकट मेरे को इसलिए दिया कि वहां जाएगा, क्योंकि जीतने वाली जगह पर नौजवान साथियों को टिकट नहीं दिया जाता है। हारने के लिए मेरे को टिकट दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत समझदार था। भगवान की कृपा से, अच्छी नीयत से मैं 2012 में 19,000 वोटों से गिदड़बा उस विधानसभा से चुनकर आया। और मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूं कि मैं जब चुनकर आया, उसके बाद जिस व्यक्ति को मैंने चुनाव में हराया था, उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया और फिर उसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल कैबिनेट मंत्री बनाकर रखा, जो 5 बार मेरी विधानसभा से पहले भी मंत्री था, लेकिन वो पार्टी छोड़कर आया, फिर भी उसको मंत्री बनाया, लेकिन मैं मंत्री नहीं बना। मेरे मन में बहुत से सवाल आते थे। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आपके मन में भी सवाल पैदा होते होंगे। ये सवाल कि क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने इतना काम किया है। बहुत सारे मेरे साथी यहां पर बैठे हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में काम किया, जिन्होंने यूथ कांग्रेस में काम किया, जो मेरे से ज्यादा काबिलियत रखते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अगर उनको मौका मिलता तो शायद वो मेरे से आगे बढ़ सकते थे। जिंदा जागदा उदाहरण आपके सामने, आपके कर्नाटका में ये बसंत गौड़ा जी बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं इंतजार करता रहा, मेरे मन में सवाल थे कि राहुल गांधी जी के होते हुए जो मेरे को उठाकर जिन्होंने ऑल इंडिया का अध्यक्ष बनाया, ये क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया और जिसको मैंने हराया था वो व्यक्ति आज मंत्री और मेरे को उसके पास जाना पड़ रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी मेरा इम्तिहान ले रहे थे। मैं अपना काम करता रहा, मेरे को फिर राहुल गांधी जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। और मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, जब मालवा पूरा हार गया, मालवा है हमारे, माजा है, दोवाबा है, मालवा में 69 यानी कि 69 सीट्स हैं, उसमें केवल 2 व्यक्ति जीते, एक मैं और एक और। हारते चले गए, मुख्यमंत्री हार गए बहुत सारे। मैं इस बार भगवान की कृपा से और राहुल गांधी जी की कृपा से
और कांग्रेस पार्टी की कृपा से जीता। और आपको ये बात बताना चाहता हूं, मैं अपने घर बैठा हुआ था क्योंकि पार्टी हार गई, केवल 18 लोग जीत कर आए। अपने मन में कोई इच्छा नहीं थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनकर उसको चलाना बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है। किसी पद को ले लेना, जनरल सेक्रेटरी बन जाना आसान है, प्रदेश अध्यक्ष बन जाना आसान है, देश का अध्यक्ष बन जाना आसान है, लेकिन उसको चलाना आसान नहीं है। मैंने अपने मन में बैठा था कि भी अभी अभी पार्टी हरी है, आज ही प्रदेश अध्यक्ष बन जाओगे तो भैया कोई साथ नहीं चलेगा। बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरे को केसी वेणुगोपाल जी का फोन आया। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, राजा कहां हो? मैंने बोला गांव में हूं। क्या हाल है? मैंने बोला सर ठीक हूं। क्या सोचा है प्रदेश अध्यक्ष के बारे में? मैंने बोला सर मैंने तो कोई सोचा नहीं है। मैंने बोला अगर बनाना है तो सीएलपी बना दीजिए। कहते क्यों? मैंने बोला नया व्यक्ति हूं मैं, कौन सा मंत्री ज्यादा लंबा रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष में बहुत सारा आपको रिसोर्सेस चाहिए और अभी अभी कांग्रेस पार्टी हरी है, मैं कैसे चलाऊंगा? उन्होंने कहा सोच लो। मैंने कहा मैंने सोच लिया। एक बार फिर फोन आया, बताओ। तो मेरे को बताया नहीं उन्होंने। मेरे को लगता मेरा लीडर पूछ रहा था, जिसको मैं अपना लीडर मानता हूं, राहुल गांधी जी, कि राजा से पूछो। फिर उन्होंने मेरे को कहा केसी साहब ने, राजा गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, सीएलपी बनना चाहते हो? मैंने बोला सर गाड़ी बंगला नहीं चाहता, लेकिन मैं भी आराम करना चाहता हूं। यूथ कांग्रेस से लेकर यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष था। सूरज हेगड़े जी मेरे इंचार्ज थे, मेरे बड़े भाई, वो आ गए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये मेरे इंचार्ज थे जो मेरे साथी थे। सूरज जी को अभी एक मेरे इंचार्ज, मेरे बड़े भाई, उनके लिए एक नारा, सूरज हेगड़े जिंदाबाद, सूरज हेगड़े जिंदाबाद। तो मैंने बोला गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, लेकिन बहुत संघर्ष किया है। मेरे जो नीचे प्रदेश अध्यक्ष काम करते थे, अशोक चांदना जी, छत्तीसगढ़ के हमारे पटेल साहब, विश्वजीत कदम साहब, सब मंत्री हो गए, मैं मंत्री नहीं बना। मैंने बोला पता नहीं कोई गुनाह कर दिया, मंत्री क्यों नहीं बने? क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग आपको कभी कभी पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो आपकी कानाफूसी करते हो इधर उधर, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आंधियों का रुख रोका नहीं जा सकता। पानी जब आता है उसको रोका नहीं जा सकता। और मेरे लीडर राहुल गांधी ने पहचान कर उन्होंने कहा कि राजा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाओ। इसी तरीके से मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। मैंने अप्लाई नहीं किया था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। सूरज हेगड़े जी गवाह हैं। इन्होंने कहा तूने अप्लाई क्यों नहीं किया? जब इंटरव्यू होता था मैंने कहा वो तो तय है किसको बनना है, मैं क्यों इंटरव्यू देने आऊं? इन्होंने कहा कि राजा एप्लीकेशन तो लगाओ। मैंने अर्जी दी, इन्होंने इंटरव्यू पे बुलाया और 10 दिन बाद मैं जा रहा था, जनार्दन द्विवेदी जी का फोन आया। तब वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी आपको फोन करेंगे। तो राहुल गांधी जी का फोन आया, कहते मैंने तेरे को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। ये बातें मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं मेरे भाइयों, सुन लो, मेरी बहनों।
ये बातें मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खाऊं। मैंने कहा मेरे से काबिल लोग यहां बैठे हैं और मेरे जैसे लोगों को, हजारों लोगों को राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, मेरे जैसे हजारों लोगों को। लेकिन राहुल गांधी जी की मैं एक आदत को अच्छी तरीके से जानने लगा हूं। राहुल गांधी जी पेशेंस चेक करते हैं। राहुल गांधी जी ये देखते हैं कि ये मेरा व्यक्ति है, क्या ये कांग्रेस के साथ केवल पद से जुड़ा हुआ है, क्या ये केवल टिकट के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये केवल कुर्सी के साथ जुड़ा हुआ है, ये राहुल गांधी जरूर चेक करते हैं। और जिस दिन राहुल गांधी जी को आपने ये विश्वास दिला दिया कि मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा हूं, मैं कांग्रेस को प्यार करता हूं, ना कि कुर्सी को प्यार करता हूं, उस दिन फिर राहुल गांधी आपको नीचे नहीं जाने देंगे, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे मेरे साथ। में इसलिए ये आपको ये कहानी आज बुनियाद इस मंच के माध्यम से बताना चाहता था। मेरे साथियों, लड़ने का साहस आपको पैदा करना होगा। श्रीनिवासन, मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे इस छोटे भाई को। मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति में मैंने इनको सेक्रेटरी से जनरल सेक्रेटरी प्रमोट किया था। मैंने नहीं किया था, राहुल गांधी जी ने किया था। मेरे साथ इन्होंने काम किया, लेकिन जैसे छोटा भाई, जैसे छोटा सिपाही एकदम अपने लीडर के लिए खड़ा रहता है। आजकल के मैं लड़के देखता हूं, बहुत सारे लोगों की सिंसेरिटी अपने अध्यक्ष के साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों की सिंसेरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, आगे कुछ और पीछे कुछ और। जब तक सिंसेरिटी नहीं होगी, जब तक आपके मन में डबल सिस्टम रहेगा कि छोड़ो, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान देख रहा होता है, कोई ना कोई देख रहा होता है। जो बंदा जिसमें सिंसेरिटी नहीं है, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और कोई कमियां होगी श्रीनिवासन में, मेरे को नहीं पता, लेकिन श्रीनिवासन जितना हार्ड वर्किंग प्रेसिडेंट राजा बराड़ भी नहीं है। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने रात दिन करके हो सकता है बुनियाद अच्छे से ना कर पाए, लेकिन अपने मन से कोई कमी नहीं छोड़ता। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं सब लोगों को कि आप सब लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने का काम छोड़ दो। हम बुनियाद में गए, आजकल के नौजवान साथियों को मैं देखता हूं 80% जिनमें खाली बस पॉलिटिक्स का इच्छा है, लेकिन पैशन नहीं है। ये काम पैशन से होता है। आदमी सोचता है मैं रात को क्यों जागूं, मैं वहां क्यों जाऊं। नौजवानों, आपको अपने बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा, सिंसेरिटी लानी पड़ेगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक का अध्यक्ष, फिर ऑल इंडिया का और आज प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका मां बाप कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। इससे बड़ी कोई बात कांग्रेस पार्टी कर नहीं सकती, इससे बड़ी कोई चीज कांग्रेस पार्टी दे नहीं सकती। लेकिन हमें कुछ करके दिखाना होगा, हमें लड़ना होगा। और जिस प्रकार से आज के ऑपोजिशन पार्टी हैं, हमें दिन रात ऐसा एक करनी होगी। मैं अपने राज्य में अभी अच्छे तरीके से लड़ नहीं पा रहा हूं, आज अच्छे तरीके से मैं अपने राज्य में नहीं लड़ पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे को अपने ऑपोजिशन पार्टी के साथ लड़ना है तो मेरे को महीने में 30 दिन काम करना पड़ेगा। अगर 30 दिन राजा अध्यक्ष काम करेगा तो मैं ऑपोजिशन से लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन हमें मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए।
मुद्दों की लड़ाई जब हम मुद्दा उठाएंगे तो बहुत बार होगा आपके मुद्दों को तवज्जो नहीं दी जाएगी। जब उसको बार बार उठाने का काम करेंगे, हम एक ही मुद्दे को जब 50 बार बोलेंगे तो 50वीं बार हमारी आवाज लोगों तक सुनाई देगी। आपको लगेगा कि मैं मुद्दा उठा रहा हूं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, लेकिन जब आप 50वीं बार उस मुद्दे को उठाओगे तो फिर आपकी आवाज लोगों को सुनाई देगी। मेरे को लगता कि हमें मुद्दे पकड़ के जो आज मूल रूप से इस देश के इस लोगों के जो मुद्दे हैं, मूल रूप से मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आज मूल रूप से मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, आज मूल रूप से मुद्दा है महंगाई, आज मूल रूप से पंजाब के अंदर मुद्दा है ड्रग्स का। अगर इन मुद्दों को लेकर हम प्रदेश की जनता में जाएंगे और 100% अवश्य रूप से लोग हमारी बात सुनेंगे, उनको लगना चाहिए कि हम उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आज बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं अपने लोगों को बोलता हूं जो धरने में आते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आधा घंटा धरने में बैठते हैं। उनको लगता है मेरे को काम है, शक्ल दिखाने के लिए नौजवान साथी और प्रदेश के लोग धरने में आते हैं, कोई सिंसेरिटी से नहीं आता है। और जिस दिन ये मन बना लें हम लोग कि हमने धरना लगाना है और इसका नतीजा लेकर आना है, उस दिन लोग हमारे साथ जुड़ने लगेंगे। आपने देखा उसकी उदाहरण किसान आंदोलन था, लोगों ने दिल से काम किया, लोगों ने गर्मी नहीं देखी। हमारी बहन वहां उस धरने में थी, वो बैठी है और 5 महीने उस धरने में रही। तो मेरे कहने का मतलब, आपको दिल से वहां पर किसी भी प्रकार का जो एजिटेशन प्रोग्राम होगा उसमें आपको बैठना होगा, लड़ना होगा, चाहे वहां पर रहने की व्यवस्था है या नहीं है, चाहे खाने की है या नहीं है। जिस दिन लोगों को यह यकीन आ गया कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे। और जब भी उनको कोई दिक्कत आएगी, सबसे पहले वो यूथ कांग्रेस को आवाज लगाएंगे कि आज मेरे मोहल्ले में ये दिक्कत है और ये प्रदेश की दिक्कत है। वो आपको बुलाना शुरू करेंगे, लेकिन आपको दिल से काम करना होगा, सिंसेरिटी से काम करना होगा। आज का बुनियाद कार्यक्रम ये केवल श्रीनिवासन का प्रोग्राम नहीं है, या कृष्णा जी का प्रोग्राम नहीं है, या विक्की शर्मा जी और यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया टीम का प्रोग्राम नहीं है। ये कलेक्टिव एफर्ट्स है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब कोई लीडर बोले बाहर कोई ना जाए। ये क्या दे दिया मैडम, मेरे को पढ़ना भी कम आता है। तो इन्होंने कहा है कि भाई आगे समा किसी को और भी बोलना है। मैं सच्ची बात, मेरे को दिखा नहीं, अब उम्र मेरी 44 हो गई है, दिखता भी कम है, इसलिए दूर से मैंने, वो पुरानी बात राजा बराड़ में नहीं रही है। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी आप काम करें उसको सिंसेरिटी से काम करें। किस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है उसके बारे में सोच के काम करें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा फिर मैं मेरे छोटे भाई श्रीनिवासन जी को, कहां है श्रीनिवासन जी? श्रीनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा छोटे भाइयों जैसा फर्ज अदा किया है और इस बंदे ने कोरोना में जो काम किया है भाई, अगर मैं अध्यक्ष होता कोरोना कार्यकाल में, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता था जो श्रीनिवासन ने कर दिया।
तो जोरदार तालियों से श्रीनिवास जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। और कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, आज भी बिना पद से है श्रीनिवासन, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, लेकिन कहीं एमएलए की टिकट नहीं मांगा। और हम सब लोग गुजारिश करेंगे इस मंच से राहुल गांधी को कि आने वाले दिनों में खड़गे साहब को कि श्रीनिवासन जी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना चाहिए, क्योंकि ये श्रीनिवासन की बात नहीं है। यहां से एक संदेश जाएगा पूरे देश भर में कि जिस व्यक्ति ने कार्यकर्ता बनकर, जिस व्यक्ति ने एक आम साधारण व्यक्ति बनकर पूरे देश जब मर रहा था, जब लोग डर रहे थे, तब उस व्यक्ति ने घर घर जाके सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। चाहे यह संदेश देना चाहिए। और अगर प्रदेश की लीडरशिप कहे कि लोकसभा नहीं, तो मैं राहुल गांधी और खड़गे साहब से गुजारिश करूंगा इस मंच से कि मेरे छोटे भाई को राज्यसभा मेंबर बनाना चाहिए। और अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके इस बात को कहें। और कभी कभी सुनो, रोजाना मांगना नहीं चाहिए, अपने लीडर का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी मांग भी लेना चाहिए। और आज इस बुनियाद कार्यक्रम में हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि श्रीनिवास देश की पार्लियामेंट में नौजवानों की और देश के लोगों की आवाज बुलंद करे। दोबारा फिर दिल की गहराइयों से मेरे इस छोटे भाई का, कृष्णा एलोवेरो जी का, उनका भी मेरे को बहुत साथ मिला है, और यूथ कांग्रेस की पूरी टीम का, और विक्की शर्मा मेरे भाई का। इनके पास में जब जिला अध्यक्ष था तब आता था, और जब देश का अध्यक्ष बना तब भी आया। और खास करके मेरे बड़े भाई सूरज हेगड़े साहब, जिन्होंने हमारे को बहुत प्यार दिया। मैं सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलेंगे, जो बोले सो निहाल। राजा ब्रार सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे अधिवेशन पे आए और हम सबका मनोबल बढ़ाया। सर के लिए एक शेर